अस्सलामुअलैकुम। ले जी हमने जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू किया हुआ है और जिसके भी में हम नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था। फिर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके भी में हमने अल्कीन्स के कॉमन नेम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था और आयुपैक नेम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। और हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के रूल्स भी डिस्कस कर लिए थे और उसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया था। जो आज का आपका टॉपिक है वो आज का आपके पास टॉपिक है जी प्रॉब्लम्स अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जो अल्कीन्स से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है। ले जी आपके पास उन्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन था। वो कहते हैं जी कि राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसने आपके सामने कुछ आयुपैक नेम दिए हुए हैं और कुछ कॉमन नेम्स दिए हुए हैं अल्कीन के, और वो कहते हैं जी इनका आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। चलिए वन बाय वन इन सब का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या इनका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। सबसे पहले आपके पास है आइसोब्यूटाइलीन। ले जी आइसोब्यूटाइलीन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना वो हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में जब हम कॉमन नेम्स को डिस्कस कर रहे थे ना, तब मैंने आपको आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया था। ले जी देखते हैं कि आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप देख लेते ये आपके पास ब्यूट है। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, ठीक हो गया। और एन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी 4 कार्बन है और किसी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। और आइसो का मतलब होता है सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होना। चलिए अब देखिएगा, टोटल मेरे पास 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। ज़रा देखिएगा कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होगा। ये आपके पास 1 2 3 4 टोटल मेरे पास 4 कार्बन थे, लेकिन मैंने एक कार्बन दूसरे कार्बन पे लगा दिया और अब आप उस दूसरे कार्बन की ना वैलेंसी पूरी कर ले और वो क्या आ जाएगा H3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा मिथाइल। दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो ये आइसो होगा। तो अब आपने क्या करना है, EN है और EN का मतलब आपके पास होता है डबल बॉन्ड। अब आपने क्या करना है, किसी 2 कार्बन के दरमियान, या तो इन 2 कार्बन के दरमियान या फिर इन 2 कार्बन के दरमियान आपने क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। यहाँ पे तो अब आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते क्योंकि इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, ठीक हो गया। अब आप वैलेंसी पूरी कर ले। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H3 आ जाएगा। तो ये आपके पास होता है आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ले जी उसके बाद आपके पास है 2,3,4,4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। ले जी शुरू करते हैं, हमेशा आपने लास्ट से शुरू करना है, आखिर से शुरू करना है। आपके पास पेंट है, पेंट का मतलब होता है आपके पास टोटल 5 कार्बन है। मैं यहाँ पे सबसे पहले 5 कार्बन लिख लेता हूँ, 1 5 कार्बन लिख ले पहले आप। अब यहाँ पे EN का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ये 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो आप क्या करें, दूसरे कार्बन पे ये डबल बॉन्ड लगा दें। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब वो कह रहा है टोटल 4 मिथाइल ग्रुप है। टेट्रा मिथाइल का मतलब है 4 मिथाइल ग्रुप है और चारों मिथाइल कहाँ कहाँ पे मौजूद है। एक मिथाइल दूसरे कार्बन पे मौजूद है, एक मिथाइल तीसरे कार्बन पे मौजूद है, एक मिथाइल चौथे कार्बन पे है और एक मिथाइल चौथे कार्बन पे है। तो एक मिथाइल आपका दूसरे कार्बन पे है। अच्छा मैं पहले आपको एक बात बता दूँ कि मैंने लेफ़्ट हैंड साइड से जो दूसरा कार्बन कंसीडर किया है, आप चाहे तो राइट हैंड साइड से भी दूसरा कार्बन कंसीडर करके यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 1 2 दूसरा कार्बन कंसीडर किया, आप यहाँ से भी दूसरा कार्बन कंसीडर कर सकते हैं। ले जी अब हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। एक मिथाइल ग्रुप 2 पे मौजूद है, ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। एक मिथाइल ग्रुप तीसरे कार्बन पे मौजूद है, यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। और 2 मिथाइल ग्रुप चौथे कार्बन पे मौजूद है, चूँकि चौथे कार्बन का जो नंबर है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है। ले जी ये मैंने यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिए 2 4th कार्बन पे। अब आप वैलेंसी पूरी कर ले। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा H3 आ जाएगा।
ये आपके पास होता है 2,3,4,4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद आपके पास है 2,5 हेप्टाडाइईन। हेप्टा का मतलब होता है 7 कार्बन, डाई का मतलब होता है 2, ईएन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है और टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। लीजिए 7 कार्बन लिख लेते हैं, 1 7, ये मैंने 7 कार्बन लिख लिया। अब वो कह रहे हैं दूसरे और 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। डाई का मतलब होता है 2, ईएन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है और कहाँ कहाँ पे मौजूद है, एक दूसरे कार्बन पे मौजूद है। चाहे आप यहाँ से दूसरा कार्बन कंसीडर कर ले, चाहे आप यहाँ से दूसरा कार्बन कंसीडर कर ले। मैं यहाँ से दूसरा कार्बन कंसीडर कर दूँ, एक दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है और एक 5th कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो 2 डबल बॉन्ड आ गए हमारे पास। अब आप वैलेंसी पूरी कर ले, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H3, यहाँ पे H2, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा H3 और यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये आपके पास होता है 2,5 हेप्टाडाइईन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद वो आपको कहते हैं जी 4,5 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। टोटल आपके पास 6 कार्बन है, तो सबसे पहले आप 6 कार्बन लिख लें, 1 6 कार्बन आपने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं ईएन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। लीजिए अब मैं यहाँ से दूसरा कार्बन कंसीडर कर दूँ, ये दूसरे कार्बन पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं जी 4 और 5 डाई मिथाइल 2 मिथाइल है, एक चौथे कार्बन पे मौजूद है और एक 5th कार्बन पे मौजूद है। तो जब आपने डबल बॉन्ड को यहाँ से नंबरिंग देकर शुरू किया था, तो अब ये डाई मिथाइल ग्रुप भी जहाँ से कंसीडर्ड हो गए, जहाँ से नंबरिंग से कंसीडर्ड हो गए। तो ये आपने 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया था, 3 4, एक 4 पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, 5 और एक 5 पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब आप वैलेंसी पूरी कर ले, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H3, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, H3 आ जाएगा। तो ये आपके पास होता है 4,5 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लीजिए उसके बाद आपके पास है 1,3 पेंटाडाइईन। आपने 1,3 पेंटाडाइईन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। पेंटा का मतलब हमेशा लास्ट से शुरू करते हैं। पेंटा का मतलब 5 कार्बन है, डाई का मतलब 2, ईएन का मतलब डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है और टोटल 5 कार्बन है। लीजिए 5 कार्बन लिख लेते हैं, 1 5। लीजिए मैंने 5 कार्बन लिख लिया। अब वो कहते हैं जी 2 डबल बॉन्ड मौजूद है और वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है, एक डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे मौजूद है। लीजिए अब मैं यहाँ से 1 कार्बन कंसीडर कर दूँ, एक डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे मौजूद है और एक डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक हो गया। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अब आपने सिंपली वैलेंसी पूरी कर ले लिया। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, H3, यहाँ पे आपके पास H आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास H आ जाएगा H और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H2 आ जाएगा। ये आपके पास होता है 1,3 पेंटाडाइईन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद आपके पास है 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन। इसका आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है। लीजिए हमेशा आपने लास्ट से शुरू होना है। टोटल आपके पास 5 कार्बन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 कार्बन लिख देता हूँ, 1 5, ये आपने 5 कार्बन लिख दिया। डाई का मतलब होता है 2, ईएन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पे मौजूद है और एक 4 पे मौजूद है। एक 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है और एक 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। ओके, उसके बाद वो कहते हैं जी तीसरे कार्बन पे N प्रोपाइल मौजूद है। ये आपके पास तीसरा कार्बन है, इसके पास N प्रोपाइल है, ठीक हो गया। ये आपके पास होता है N प्रोपाइल। लीजिए ये आपके पास N प्रोपाइल है, जो कि हमने अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्केन्स में पढ़ा हुआ है कि N प्रोपाइल किसको कहते हैं। ये आपके पास N प्रोपाइल होता है। अब आपने सिंपली वैलेंसी पूरी कर ले लिया। ये आपके पास आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा H और ये आपके पास आ जाएगा H2 आ जाएगा। ये आपके पास होता है 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ले जी, ये आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला वाला जो क्वेश्चन था ना, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। इससे अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ले जी, आगे आपके पास उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला उसने आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं और वो कह रहे हैं जी उनका IUPAC नेम आपने लिखना है।
अच्छा, ये जो सवाल हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज की, इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स को बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। लीजिए शुरू करते हैं। जी आपके पास पहले एक स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है, आपने इसका IUPAC नेम लेना है। तो शुरू करते हैं जी। IUPAC नेम लेना, देखते हैं इसका किस तरह लिया जाएगा। तो आपके पास ये स्टेज चेन सेलेक्ट होगी, ठीक है जी, और आपके पास नंबरिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे करीब पड़ रहा है? डबल बॉन्ड जहाँ से करीब पड़ रहा है, जहाँ से 1 2 डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है, तो लिहाजा मैं जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा 1 6। ये आपने स्टेज चेन सेलेक्ट करनी थी क्योंकि आपके पास स्टेज चेन ही थी, और आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू किया जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड इस वक्त आपका दूसरे कार्बन पे मौजूद है, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमेशा छोटे नंबर से ही कंसीडर किया जाता है। डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे नहीं है, दूसरे कार्बन पे मौजूद है। अब आपने इसका नाम ले लें, जहाँ पे किसी किस्म का कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, तो आपने सिंपली चेन का नाम ले लें। लेकिन चेन का नाम लेते हुए आपने डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बतानी होती है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है? दूसरे कार्बन पे मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूँगा 2, ठीक हो गया, क्योंकि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। टोटल कितने कार्बन वाली चेन है? 6 कार्बन वाली चेन है। तो 6 कार्बन को क्या कहते होते हैं? हेक्स। और डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे? EN। और हाइड्रोकार्बन है तो क्या कहेंगे? ईन। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 हेक्सीन। हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, EN का मतलब है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है? दूसरे कार्बन पे। और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। ये इसका IUPAC नेम होगा। जी आपके पास दूसरा है जी, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है। अब आपने इसका IUPAC नेम लेना है, तो आपने चेन सेलेक्ट करनी है। चाहे आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर ले 1 2 3, या फिर आप ये चेन सेलेक्ट कर ले 1 2 3। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चेंज कंप्लीट कर दी हो तो फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके भी में आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिले। तो अगर मैं 1 2 3 एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 1 2 3 एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। जो से मर्जी चेन सेलेक्ट करें, आपके पास दोनों चेनों में एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर आप ये चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3, तो ये चेन सेलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इस चेन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। हमारी कंडीशन होती है, हमारे IUPAC का रूल होता है कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके बीच में डबल बॉन्ड आता हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ? नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। सबसे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूएंट का बता देता हूँ कि ये आपके पास क्या होगा। ये आपके पास होगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम होता है? मिथाइल। लीजिए, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ? नंबरिंग जहाँ से शुरू करूँगा 1, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफर करना होता है, तो क्या आ जाएगा 2 3, ठीक हो गया। तो इस वक्त आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है? इस वक्त आपका डबल बॉन्ड 1 पे मौजूद है, और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल वो कहाँ पे मौजूद है? 2 पे मौजूद है, ठीक हो गया। अगर आप ये सोचें कि यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना होता है। डबल बॉन्ड को हमेशा छोटा नंबर देना होता है। हाँ, अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को छोटा नंबर मिल रहा है, तो फिर हम दोनों को प्रेफर करते होते हैं कि छोटा नंबर ही मिले। अदरवाइज़ हम डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करते हैं कि उसको ही छोटा नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता 1 2, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा था, और आपके डबल बॉन्ड को भी दूसरा नंबर मिल रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ से जहाँ से नंबरिंग शुरू की हुई है, यहाँ से करूँ, तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा। तो आपने डबल बॉन्ड को कंसीडर करना होता है। तो क्या नाम होगा? सबसे पहले आपके पास सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है? 2 पे मौजूद है। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। तो क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल। ये आपके पास होगा 2 मिथाइल। तो उसके बाद आपने चेन का नाम ले लिया, डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दी है। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है? 1 पे। तो ये आ जाएगा -1। आपको पता है नेम और नंबर के दरमियान हमेशा क्या होता है? हाइफन आता होता है। 1 क्या चीज़ है? 1 इज़ द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। टोटल कितने कार्बन वाली चेन है? 3 कार्बन वाली चेन है। 3 कार्बन को क्या कहते होते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड को कहते होते हैं EN, और E का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। यानी कि 3 कार्बन वाली चेन है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, और दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये इसका नाम होगा, IUPAC नेम होगा। तो इसके बाद आपके पास ये है जी
थर्ड एग्जाम्पल, ले लीजिए आपके पास स्टेज चेन सेलेक्ट होगी, स्टेज चेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आपके पास नंबरिंग शुरू होगी 1 5, ये आपके पास स्टेज चेन सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं आपसे पूछूँ आपका डबल बोर्ड कहाँ पे मौजूद है, तो आपका डबल बोर्ड 1 पे मौजूद है, क्योंकि डबल बोर्ड को हमेशा छोटे नंबर से कंसीडर किया जाता है। और ये जो आपके पास है, ये आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम है आइसोप्रोपाइल। ले जी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है, 2 पे, तो आ जाएगा 2 आइसोप्रोपाइल। उसके बाद चेन का नाम लेना है, चेन का नाम लेने से पहले डबल बोर्ड की लोकेशन भी बता दिया। डबल बोर्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 पे, -1 हाइफन, टोटल कितने कार्बन वाली चेन है, 5, तो क्या आ जाएगा, पेंट। डबल बोर्ड है, ई का मतलब हाइड्रोकार्बन, तो क्या मतलब होगा, टोटल 5 कार्बन वाली चेन है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है और दूसरे कार्बन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये इसका आईयूपैक नेम होगा। उसके बाद फोर्थ है आपके पास, ले जी इसके भी में 2 डबल बॉन्ड है और स्टेज चेन है, जहाँ से मर्जी नंबरिंग शुरू कर ले, चूँकि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है, जहाँ से नंबरिंग शुरू कर ले तो 1 4। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो डबल बॉन्ड आपका इस वक्त 1 पे मौजूद है और 3 पे मौजूद है, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमेशा छोटे नंबर से कंसीडर करते हैं। डबल बॉन्ड 2 पे मौजूद नहीं है, 4 पे मौजूद नहीं है, 1 और 3 पे मौजूद है, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं, सिंपली चेन का नाम आएगा। तो चेन का नाम लेने से पहले आपको डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बताना पड़ेगी। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 1 पे मौजूद है और कहाँ पे मौजूद है, 3 पे मौजूद है। तो दोनों नंबर्स को एक साथ लिखूंगा, क्यों एक साथ लिखूंगा, क्योंकि 1 पे भी डबल बॉन्ड मौजूद है, 3 पे भी डबल बॉन्ड ही मौजूद है। जब एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हो जाए, एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो, तो दोनों का नाम, दोनों के नंबर्स को एक साथ लिखते होते हैं, कोमा लगा के सेपरेट करते होते हैं। तो 1 3, 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, 3 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, टोटल कितने कार्बन वाली चेन है, 4 कार्बन वाली चेन है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते होते हैं, ब्यूटा आ जाएगा, और 2 डबल बॉन्ड थे तो आ जाएगा डाई। EN का मतलब है 2 डबल बॉन्ड और E का मतलब है हाइड्रोकार्बन, यानी 4 कार्बन की चेन है, 2 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड 1 पहले कार्बन पे है और 1 डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे है, तो ये इसका आईयूपैक नेम होगा। इनको समझने के लिए आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समझना बहुत ज़रूरी है। पहले आप उनको समझे, फिर आप इस लेक्चर पे आए। ले जी आगे चलते हैं, आगे ये आपके पास है, ले जी स्टेज चेन सेलेक्ट कर ले, तो स्टेज चेन सेलेक्ट करूँगा तो आपके पास ये वाला क्या आ जाएगा, ये आपके पास ग्रुप आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम होता है, इथाइल। ये आपके पास इथाइल है। नंबरिंग शुरू करें, नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना होता है, तो आपके पास ये नंबरिंग शुरू होगी 1 5, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूँ डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो डबल बॉन्ड आपका पहले कार्बन पे मौजूद है और दूसरे कार्बन पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, और वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल। तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम आपके पास होगा 2 इथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा 2 इथाइल, फिर चेन का नाम आएगा, चेन के भी में डबल बॉन्ड की लोकेशन भी बता दिया, वो कहाँ पे मौजूद है, 1 पे, तो 1 हाइफन, ठीक है जी। नेम और नंबर के दरमियान क्या आता होता है, हाइफन। चेन कितने कार्बन वाली है, 5, तो क्या आ जाएगा, पेंट। डबल बॉन्ड है, EN, हाइड्रोकार्बन है, E। टोटल 5 कार्बन वाली चेन है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है और दूसरे कार्बन पे आपके पास क्या मौजूद है, इथाइल मौजूद है। ले जी, ये आज का जो आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन था वो आपके पास कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका हुआ है। आज हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन कम्प्लीटली जो है वाइड अप हो चुका है। इससे अगले लेक्चर में अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।